हेलो लोइटा गुड आबेन वी गेट्स। आज के लेसन में हम करने वाले हैं एक और बेसिक जर्मन टेक्स्ट। जर्मन टेक्स्ट करना जरूरी क्यों है? क्योंकि उससे एक फील आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि वी नो सम जर्मन। ऐसे लूज चिल्लर सेंटेंसेस करते रहते हैं तो उसमें वो फील नहीं आता है, राइट? तो शुरू करते हैं। टेक्स्ट का नाम है, टॉपिक है अम फ्लूग हाफन। ठीक है, मतलब एट द एयरपोर्ट। अभी देखिए, फ्लूग हाफन आया, इसमें दो वर्ड है। हाफन, हाफन क्या होता है? पोर्ट। फ्लो क्या होता है? फ्लाइट। सो फ्लाइट वाला पोर्ट क्या हो गया? एयरपोर्ट हो गया। मतलब एट। सो हम फ्लूग हाफन यानी एट द एयरपोर्ट, राइट? फाइन। Familie Müller plant ihren Urlaub. Very simple sentence. Familie Müller means Müller family. जर्मन में ऐसे बोलते हैं, ठीक है? सो म्यूलर, familia Müller, familia Lehmann, okay, familia anybody. So familia Müller plant ihren Urlaub. Urlaub is vacation, holiday. Planen is to plan. So familia आया है, so it's treated as singular and that's the reason conjugation में plant आया है, ना कि planen, right? तो फैमिली में कई लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लानन हो जाएगा, क्योंकि फैमिली तो एक ही है ना। सो फैमिली म्यूलर प्लांट इयरन उर्लाउ, राइट? मतलब म्यूलर फैमिली इज प्लानिंग इट्स vacation. Sie geht in ein Reisebüro und lässt sich von einem Angestellten beraten. Beraten is to advise. ठीक है? Sie geht in ein Reisebüro. Reisebüro में अगेन दो शब्द है। The two words. Reise is journey, travel. Bureau is office. So travel का ऑफिस क्या होता है? ट्रेवल एजेंसी, राइट? So sie geht in ein Reisebüro मतलब the family goes to ट्रेवल एजेंसी उन लेस sich von einem Angestellten beraten। अब ये देखिए, सेंटेंस थोड़ा पैसिव के जैसा लग रहा है, क्योंकि बिकॉज इसमें लसन आ गया। लसन को हम करेंगे एक दो लेसन के बाद, राइट? सो दैट मीन्स द फैमिली गेट्स एडवाइस फ्रॉम एन एम्प्लॉय। Angestellten is employee। Als Reiseziel wählt sie Mallorca aus। Als Reiseziel, यहाँ पे भी दो वर्ड है। Reise is travel, journey, ziel is destination, goal, मतलब travel destination। So else is as travel destination the family chooses Z। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये Z किसके लिए आया है? डी familia। ठीक है? As I have already told you so many times, in German language gender is a grammatical concept, not natural concept, right? मतलब anything that is feminine उसके लिए हम Z pronoun यूज करेंगे। वो चाहे इंसान हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी हो, राइट? सो यहाँ पे डी फैमिलिया है, सो उसके लिए जी आएगा, सिंगुलर, राइट? सो एज ट्रेवल डेस्टिनेशन इट चूजेस, द फैमिली चूजेस मयोरका आउस। सो आउस वेलन इज टू चूज। फैमिलिया म्यूलर बुक्ड einen Flug। ठीक है? मतलब द फैमिली म्यूलर फैमिली बुकन इज टू बुक, बुक्स फ्लाइट किधर? ऑफ द मिटलमेयर इंसेल। यहाँ पे तीन शब्द हैं, ठीक है? सो मिटल मतलब मिडिल, मेयर इज सी, ओशन, एंड इंसेल इज आइलैंड। मतलब क्या हो गया? इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेडिटेरेनियन आइलैंड, राइट? सो मुलर फैमिली बुक्स अ फ्लाइट, यानी फ्लाइट टिकट टू द मेडिटेरेनियन आइलैंड, राइट? Sie bucht außerdem zwei Zimmer in einem großen Hotel direkt am Strand। So direct am Strand मतलब directly on the beach, right? So the boot Außerdem, Außerdem means apart from that, ठीक है? Moreover, in addition to that, यानी उसके अलावा। The boot Außerdem zwei Zimmer, two rooms। Zimmer is room in einem großen Hotel, in a large hotel, ठीक है? Directly right on the beach। Familie Müller badet gerne im Meer। Müller family enjoys bathing, swimming in the ocean। Am Flugtag fahren Herr und Frau Müller mit ihren beiden Kindern mit dem Bus zum Flughafen, right? अब ये सेंटेंस थोड़ा लंबा है, मगर समझने की कोशिश करते हैं। हम अब फ्लूगटाग, राइट? अब देखिए ध्यान से। अब फ्लू कहाँ से बना? अब फ्लीगन। अब फ्लीगन क्या होता है? जैसे होता है ना अनकॉमन, अब फॉरेन, सो वही चीज है। अब फ्लीगन इज टू डिपार्ट बाई एरोप्लेन, राइट? सो उससे नाउन बन गया अब फ्लू, यानी डिपार्चर। टाग इज डे, मतलब डिपार्चर डे, मतलब
डे ऑफ डिपार्चर। सो ऑन द डे ऑफ डिपार्चर, Herr und Frau Müller, यानी मिस्टर एंड मिसेस म्यूलर फॉरेन ट्रेवल किधर, विद इरन बाइडेन किंडन, ठीक है, विद देयर बोथ चिल्ड्रन, बाइडेन इज बोथ, विद बोथ देयर चिल्ड्रन किधर, मिड टर्म बूस कैसे, विद द बस, सॉरी बाय द बस, बाय बस, zum Flughafen, ठीक है, टू द एयरपोर्ट। नाउ सबसे जरूरी बात है, वी आर नॉट डूइंग ट्रांसलेशन, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बेसिक जर्मन टेक्स्ट, ठीक है। ट्रांसलेशन में कई सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो हमको ये पढ़ते पढ़ते ये समझ में आएगा कि जर्मन लैंग्वेज का, जर्मन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सी चीज किधर लगती है। हम आप लोग Tag fahren Herr und Frau Müller mit ihren beiden Kindern mit dem Bus zum Flughafen. Dort warten schon viele Urlauber. ठीक है, dort is there, warten is to wait, schon is already, viele is many, Urlauber vacationer, holiday maker, ठीक है, मतलब a lot of vacationer are already waiting there. So simple, alle wollen nach Mallorca fliegen, all want to fly to Mallorca. That means everyone wants to fly to Mallorca. That is the sense. Familiar. जब यहाँ आले आएगा तो उसका कंजुगेशन प्लूरल में होगा। येडर आएगा, येडर मीन्स एवरीवन, राइट। सो उसका कंजुगेशन सिंगुलर में होगा। अभी इसको येडर से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, येडर विल नाक मयूरका लेगा, राइट, फाइन। फैमिलियर म्यूलर हट फील गेपेक, ठीक है, गेपेक इज लगेज। सो म्यूलर फैमिली हैज, फील इज मच, अ लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा, ठीक है। सो म्यूलर फैमिली हैज अ लॉट ऑफ बैगेज, ठीक है, दबाए, ठीक है, उसमें क्या क्या है, उसमें क्या क्या है, उसके साथ क्या क्या है। ड्राई ग्रोस कोफर, कोफर इज ब्रीफ केस, सूट केस। सो थ्री सूट केस und zwei Taschen and two bags, Tasche is bag, die Tasche, die Taschen, the Taschen sind Handgepäck, ठीक है, the bags are hand baggage, हैंड बैगेज होता है ना जो फ्लाइट में जाते हैं। Familie Müller nimmt sie mit, nimmt sie mit in das Flugzeug, ठीक है। अभी इन das Flugzeug क्यों हो गया, इन dem क्यों नहीं हो, बिकॉज देयर इज मूवमेंट, लेके जा रहे हैं ना, ठीक है, फाइन। सो दैट इज वेक्शल प्रीपोजिशनन, अगर आपको याद हो तो। सो म्यूलर फैमिली nimmt sie mit, सो मिट नेमिंग का मतलब होता है कि टेक अलोंग, कोई चीज साथ में लेके जाना। सो म्यूलर फैमिली टेक्स द, टेक्स देम, अभी ये जी है ना, तो ये जी किसके लिए आया, जब, ठीक है, वो सारे जो आइटम्स है, तीन सूटकेस और दो बैगेज, उसके लिए वो थर्ड पर्सन प्लूरल वाला, ठीक है, फाइन। सो मिलर फैमिली टेक्स देम अलोंग इन द एरोप्लेन, राइट, दैट इज द सेंस, मतलब वो एरोप्लेन में साथ लेके जाते हैं। द अनगेस्टेल्टर एम फ्लोग शाल्टर, ठीक है, अनगेस्टेल्टर इज एम्प्लॉय फॉर फीमेल एंड अनगेस्टेल्टर इज फॉर मेल। सो द अनगेस्टेल्टर यानी द एम्प्लॉय एट द फ्लाइट काउंटर, shelter is counter, right? Erklärt, erklären is to explain. Herr Müller, erklären takes dative, so becomes Herr से Herrn हो गया, right? So the employee at the flight counter explains to Mr. Müller क्या, den Weg zum Flugsteig. Flugsteig मतलब, अभी steigen मतलब क्या होता है, चढ़ना, मतलब जहां से प्लेन में चढ़ते हैं, so that point. So she explains Mr. Müller the way to flight, right? Beim Starten fühlt sich Herr Müller nicht wohl, ठीक है, wohlfühlen, nicht wohlfühlen मतलब not feeling well, that is the sense. So beim Starten, ठीक है, while starting, when the plane is starting, Mr. Müller is not feeling well. Nach 2 Stunden landet das Flugzeug, right? Nach 2 Stunden मतलब 2 घंटे के बाद, simple, nach 2 Stunden, Stunde is hour, घंटा, nach 2 Stunden landet, landet, landen is to land, landet das Flugzeug, fine. So that means after 2 hours the plane lands, जहाज लैंड कर गया। हम गेपेक बांध, ठीक है, व्हाट इज गेपेक बांध, जो बैंड के जैसा होता है ना, ठीक है, तो करूजल, राइट, जिसमें सामान आता है पोर्ट वाला, सो दैट्स द थिंग। हम गेपेक बांध वार्टन alle Passagiere, Passagiere is Passagier und Passagiere, passengers, am Gepäckband warten, all passengers are waiting at the luggage carousel noch auf ihr fehlendes Gepäck. Gepäck is luggage, fehlendes is missing. They are waiting for their missing luggage. Danach kann endlich der Urlaub beginnen. Danach is
after that, thereafter, ठीक है, thereafter. So finally, thereafter, the holiday, the vacation begins, can begin. So after that, the actual vacation can begin, right? So with this, we did another basic German text. Thank you so much for your patience and time. See you in the next session of Wiedersehen.